अ, वो भाड़ा। बापोद्रा ने मांगा तुझसे भाड़ा? यही तो ताज्जुब की बात है सेठ जी। मीन्स के बापोद्रा जी, भाड़ा मांगा क्यों नहीं आपने अब तक? साला भाड़ा मांगो तो स्वार्थी, न मांगो तो शौक। क्या प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली में तेरी? वो घर में पुरानी भाड़े की रसीदें नहीं मिल रही हैं। तो वो आप सबको भाड़े की रसीद देते हैं ना? रमेश को भी दी थी। अब उसने किधर रखी है वो बापोद्रा को कैसे पता होगा? कुछ दिन ठहर जा, वो कोमा में से बाहर आए ना तो उसको पूछ लेना, बरोबर? नहीं, वो जब तक होश में ना आए तब तक, मतलब आगे का भाड़ा वो दे दिया रमेश ने बापोद्रा को एडवांस में, और बापोद्रा ने उसको रसीद भी दे दी है, बरोबर? अब तक भाड़ा नहीं मिलता तो बापोद्रा पहुंच जाता घर पे वसूली के लिए, है ना? और बोलो। वो बेवड़ा कहाँ से एडवांस में भाड़ा देगा? जुट्ठाड़ो साड़ो। जिस दिन रमेश कोमा से बाहर आया ना बापोद्रा, उसी दिन तेरा कच्चा चिट्ठा ना खोला तो पुष्पा नाम नहीं मेरा। हो गया? है? एक सेकंड, ये इसे पकड़। हेलो सर। पुष्पा जी, याद है ना आपको जो डेलीगेशन कनाडा से हमारे स्कूल को ग्रांट देने आ रहा है? वो फंक्शन आज ही है। जी सर, याद है सर। और चेक आप ही को रिसीव करना है। हाँ सर, मैं पहुंच जाऊंगी सर। पुष्पा जी, हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस? पुष्पा जी, हम लोगों को लगता है कि इस इवेंट के बाद हमारे स्कूल की रैंकिंग बढ़ सकती है। इट्स अ बिग डे फॉर ऑल ऑफ अस। तो सोचा क्यों ना ये बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जाए। देखिए, अवेयरनेस जितनी ज्यादा रहेगी पुष्पा जी, पढ़ने में इंटरेस्टेड आप जैसे एडल्ट्स को ही फायदा होगा। बिल्कुल सर। सर वो कितने बजे पहुंचना है? शाम 6 बजे शाम को। ओके सर। ये कोई नया है क्या रहने? किसी को रूम खाली करने को कहा है क्या बापोद्रा ने? किसी को नहीं। और ऐसी मौके की जगह छोड़ के कोई जाएगा? तू जाएगी? बाप रे, इतना सामान है किसका? और पर चाल में तो इतना बड़ा कोई रूम भी नहीं है कि इतना सामान आ जाए। ठोक बंद कर भाई साहब। ये क्या यही टाइम मिला क्या तुम लोगों को रेनोवेशन करने का? शादी के टाइम पे कोई रेनोवेट करता है घर को? और मालूम था ना माँ आने वाली है, तो इतना भी नहीं सोचा माँ को तकलीफ होगी? नहीं, किसी के बारे में सोचना ही नहीं है तुम लोगों को। नहीं माँ, वो हमारे रूम में छोटा सा टचअप करना था, लेकिन साथ में 2-3 अलग अलग जगह पे लीकेज निकल आया, इसलिए काम बढ़ गया। माँ, वो गेस्ट रूम और दीपू का रूम दोनों फ्री है, तू चाहे तो यूज कर सकती है। अरे भाई, मैं अपने ही घर में मेहमान बन के क्यों रहूं? देख रही हूँ मैं, जब से मैं आई हूँ कुछ न कुछ चल रहा है। ये रंग रोगन, मटका का ना होना, मंदिर की दिशा सही नहीं थी, शुभ लाभ का ना होना, चलो ये सब तो ठीक है। लेकिन दीपू तो हमारी इकलौती बेटी है ना, स्त्री धन के नाम पे इतनी कंजूसी क्यों है? क्या दिया क्या है उसको? खाली ये थोड़े गहने, 11 जोड़ी कपड़ा, बस हो गई बात खत्म। बस माँ, वो अश्विन कुमार और दीपू को जो जैसा चाहिए था वैसा ही दिया है माँ। उन दोनों को सादगी से शादी करनी थी। अरे भाई, वो लोग तुम पे बोझ नहीं बनना चाहते होंगे।
इसीलिए बहाना बनाया होगा, लेकिन अपनी तो फर्ज है ना। घर वक्री के नाम पे क्या दिया है उसे? क्या क्या दिया? पलंग दिया, सोफा सेट दिया है, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ओवन, ये सब दिया? देना तो है नहीं कुछ, और मैं बोलूंगी तो बोलोगे कुंजबाड़ा तो जुनवाणी है। नहीं नहीं माँ, पर उनके पास तो ये सारी चीजें ऑलरेडी है। फिर हम भी ये सब कुछ देंगे तो डबल डबल हो जाएगा, और फिर उनके घर में जगह भी तो नहीं है इतनी। सामान डबल हो जाएगा तो रखेंगे कहाँ वो लोग? अरे तो एक फ्लैट खरीद के दे दिया होता। पैसा तो है ना इतना तेरे पास, तो तू क्या छाती पे बांध के ऊपर लेके जाएगा? बेटी के पीछे खर्च। मैम, हाँ? तो एक बार देख लीजिए। हाँ हाँ प्लीज प्लीज चलो। आइए। ए बंद कर ना भाई, तेरा धूल उड़ रहा है इधर सब। अरे वाह, वलसाड टेम्पो सर्विस, शाबाश। हेलो। हेलो, हाँ सारा सामान लेकर चौल में पहुंच गए हैं। बस बस मैं भी पहुंच रही हूँ, रुको उधर। हाँ ओके। मनिया। हाँ माँ। सुन, मैं मंदिर जा रही हूँ, मेरा दम घुट रहा है। चल मैं छोड़ देता हूँ। ना ना, मैं अकेली चली जाऊंगी, क्या तू भी? मजदूर लोग घर में, तू रुक घर पे। पक्का? हाँ हाँ पक्का पक्का। खुश रहे, खुश रहे। प्रणाम। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, खुश रहो, सुखी थाओ। अरे मारी दीपुड़ी, हाय माय दिक्की, सुखी रहो सुखी रहो। अरे टेम्पो वाले भाई, अभी तक सामान रखा नहीं? पुष्पा बेन का कमरा सामने ही तो है, रखो। इतना सारा सामान, और क्यों? सामान अंदर जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? अरे तुम 2 मिनट शांति रखना मेरे भाई। माँ से इतना सब दीप्ति के लिए भेंट है। दीप्ति के लिए तो मनीष भाई और सोनी बहन पहले से इतना कुछ दे चुके हैं ना। अब आपके लिए जो इतना कुछ है, मेरे लिए इतना सा है। हम तो बेटी को पूरा घर बसा के देते हैं। पर मासी वो तो ऐसे पुराना जमाना हो गया ना, गया वो जमाना। अभी आजकल कहाँ कोई इतना सब। मैं तो उसी जमाने की हूँ जहाँ पे शादियाँ ऐसे ही हुआ करती थी। अरे भाई पैसे है, त्रेवड़ है, एक की एक पोती है, फिर क्यों नहीं? और आप ना मांगे वो तो आपका बड़प्पन है, लेकिन हम ना दे उतने गए गुजरे तो नहीं है ना हम। नहीं मैं दादी आप तो जानती हैं, हम ऐसे लेन देन के सख्त खिलाफ हैं। और वैसे भी इतना सारा सामान हम रखेंगे कहाँ? अरे वो तो तुम सब तारीफ करते हो ना पुष्पा बहन की, वो करते हैं ना आपको जुगाड़, तो इसमें भी आप जुगाड़ कर लेंगी, है ना? क्यों पुष्पा बहन? वो मीन्स के नहीं तो फिर एक कमरा ले लो ये मकान मालिक से। हाँ? अरे भाई आप नहीं लोगी तो मैं ले लूंगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं, बड़ी बात की बात नहीं है मासी। क्या है ना कि ये चाल में कोई कमरा खाली ही नहीं है, फुल्ली बुक्ड है, बराबर? तो अभी ए टेम्पो वाले चलो निकालो ये सब, रास्ता ब्लॉक हो रहा है। हाँ वो तो सामान उतर जाएगा। अश्विन कुमार सबको बोलो मदद करने को, फटाफट उतर जाएगा सामान, नहीं तो ये आदमी सर पे खड़ा रह के अपनी जान खा जाएगा। वैसे भी कान भरने की तो आदत है इन्हें, शादी में कांडी मार के सबको धंधे पे लगा दिया था इन्होंने। चलो करो जल्दी। दादी एक काम करते हैं, ये सारा सामान हम मॉम के यहाँ भिजवा देते हैं, वहाँ जगह है, धीरे धीरे जरूरत के हिसाब से लाते रहेंगे ना। जेनी ज्या जग्या होय त्या शोभे। ये सामान तेरा है, तेरे घर का है, तेरी माँ के घर का नहीं है। सब सामान यही रहेगा।
अभी आती हूँ। हाँ? हाँ पुष्पाबेन कहिए। कहने जैसा कुछ रह कहा गया मनीष भाई। कुंजपाड़ा मासी ने यहाँ आकर हम सबकी वाट लगा दी है। क्या? लेकिन माँ तो मंदिर। अरे नहीं, वो यहाँ आई हुई है। माँ वहाँ पर पहुँच गई है? और अकेली नहीं आई है, साथ में टेम्पो लाई है, तीन सामान से खचाखच भरे हुए। वॉशिंग मशीन, टीवी, सोफा, टेबल, चेयर, जो बोलो ये बद्दूत चे। मनीष भाई, इतनी जगह कहाँ है मेरे घर में? अने ऊपर से कुंजपाड़ा मासी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। बोलो। पुष्पाबेन आप टेंशन मत लीजिए, हम अभी वहाँ पर पहुँच रहे हैं। मनीष भाई डबल स्पीड से आना। हाँ। सोनल, अभी तुम लोग सामान उतारोगे कि मैं उतारूं? ड्राइवर चलो मैं हाथ देती हूँ। मासी ये आप क्या कर रही हैं? महेंद्र तू कुर्सी लेकर आ। दीप्ति इनको बैठा। मासी आप बैठो, हम सब करते। चाय पियोगे? पानी भी नहीं पीती हूँ, चाय कहाँ से आई? क्या गजब फौज किए हैं तुमने दोनों के साइंस प्रणव। मैंने ये एप्लीकेशन ड्राफ्ट बनाया है। अगर चौल के सारे लोग इस पर साइन करें तो हम कलेक्टिव कंप्लेंट भी डाल सकते हैं। तुम ये एप्लीकेशन मुझे दो, पहले सही मैं करूंगी। प्रोफेशनल फ्रॉडस्टर बन सकते हो तुम। अब आई का ये घर हमारे नाम होने से कोई नहीं रोक सकता। माँ ये सब क्या है? ये दीप्ति का स्त्री धन है। माँ आज के जमाने में ये सब कौन करता है? हाँ तो मुझे तो मालूम था तुम लोग कुछ दोगे नहीं, इसीलिए मैंने सब इकट्ठा किया है। हमारे में लड़की को पूरा घर बसा के देते हैं। रिवाज तो पालने हैं नहीं, और मैं बोलूंगी तो बोलोगे कुंजबाड़ा तो जुनवाणी है। पर माँ, पुष्पाबेन के घर में उतनी जगह भी नहीं है। आटलू बधु क्या थी? अरे तो और भी जरूरी है। दीप्ति और जमाई राज को किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मम्मी, मुझे लग रहा है दादी सुनने वाली नहीं, तो तू की समझ जा। पूरी चौल के सामने तमाशा बन रहा है और बापू दावे दांत के बैठा। अभी कैसे भी घर पे सारा सामान फिट कर देते हैं, बाद में देख लेंगे क्या करना। ए छोकरा, चल अंदर रखो सामान। चलो आओ रखो। चिरा काकी आप घर के अंदर रखो तो ऐसे बोल रहे हो जैसे अंदर 1000 स्क्वायर फुट की हवेली हो। ये डोट डाला, अंदर जाकर एक के ऊपर एक करके सेट कर देना और मारे जी। चल। माँ ये सब क्या तमाशा है? हमें कह देती, हम कोई इंतजाम कर देते। अब पुष्पा जी ये सब कैसे मैनेज करेगी? माँ जोड़े आवी रीते बात करिश तू मनु। मेरी पोती को कोई भी भेंट देने से पहले मैं क्यों किसी से पूछूं? मेरा दिल बड़ा है, इनका घर छोटा है, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। और उन्हें भी तो पूछ। अरे वो तो खुश होंगे कि इतने सारे तोहफे आए हैं। हाँ? करो तो भी मरो, ना करो तो भी मरो। उससे तो मैं अच्छी हूँ, मेरे वलसाड़ में अकेली हूँ जो। अरे जब से आई हूँ तब से सलाह देना शुरू, ये करो ये ना करो। खुद के पास तो 2 पैसे की भी आवड़त नहीं है। अरे शादी के टाइम पर कोई अपने घर में रिपेयरिंग करवाता है? हाँ ऐसा होता है कभी? सब पहले से करवा लेना चाहिए था ना। अरे माँ, आपको समझाया तो था कि इमरजेंसी आ गई थी इसलिए करना पड़ा। लीकेज शुरू हो गया था तो सब उखड़ने लगा था। बहाना तो जुबान पे होते ही है। अभी तुम लोग दोनों खड़े मत हो, तुम लोग भी मदद करो। देखो पुष्पाबेन कितना कर रही है। सोनल गौरी चलो હવે તમે પણ કરો। अरे પોતે તો કઈ કરવું નથી, અમે કરીએ એટલે प्रॉब्लम। मैं लेता हूँ। हाँ लेके जाओ सबका।
यस सर। पुष्पा जी, आज शाम को आपको स्कूल आना है, याद है ना? याद है सर। हाँ, मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि प्रेस वाले और कनाडा का डेलीगेशन ग्रांट देने आ रहा है शाम को। मैं आ जाऊंगी सर। याद रखिएगा। कैसे? ये तो भगवान ही जानता है। लगेगी लगेगी। आराम से आराम से आराम थी। तोहफे रखने की भी जगह नहीं है इस घर में तो। मासी, वो सब हो जाएगा। पहले हम ना आपके बैठने का इंतजाम करते हैं। दीप्ति, बैठा, दादी को बैठा। ना ना, मुझे वो सर दुख रहा है? राशि, हाँ मासी को दिखा, वॉशरूम की तरह जा। हाँ दादी, यहाँ से यहाँ से। ये यहाँ पे यार। हाँ आगे पकड़ के रखना है। एक मिनट। अश्विन, ये सब में भूल मत जाना कि तुझे हनीमून के लिए निकलना है। मैंने वेब चेक इन करवा लिया है, बस टाइम पे निकल जाना। सोनल बहन, दीप्ति रात भर नहीं सोई, ये मैं समझ सकती हूँ। आपकी आंखें क्यों भारी हो रही? नींद नहीं आई? जो आंखों में रहती थी और पलकों पर राज करती थी वही चली गई। नींद कहाँ से आएगी? पुष्पा बेन, दीपू का बचपन याद करते हम दोनों पूरी रात जगते रहे। घर खाली खाली सा लग रहा था। But I guess we'll have to get used to it. क्यों used to क्यों मनीष भाई? इतने भी दूर नहीं रहते हैं हम। जब आपका मन करे ना, आप चले आना, और जब मन करे दीप्ति वहां आ जाएगी। सोनल, दीपू के लिए सामान लेकर आए थे ना? ओ यस यस। देखो, ये सामान सब सुनकर ना मुझे ऐसे घबराहट रही है। नहीं, आप देखो ना, क्या है इसमें? पर्सनल सामान है। अरे पुष्पा बहन, ये तो कुछ रोजमर्रा की चीजें हैं उसकी, कुछ नहीं, टेंशन मत लीजिए। सुनो बहन, जगह तो बनानी पड़ेगी ना, इनसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इसे समझ में। आई नो पुष्पा बहन, इट्स वेरी ओवरवेलमिंग, पर धीरे धीरे पटरी पर आ जाएगा सब। अपने आप नहीं आएगा पटरी पर, हमें लाना पड़ेगा। इस सब में मुझे स्कूल भी जाना है। बोलो, वो कनाडा वाले आए ना ग्रांट का चेक लेकर। ओह, पहले मैं स्कूल जाऊंगी, उसके बाद ये सब कुछ सेट करूंगी। अरे बाप रे, या कुंजबाड़ा बहन नमूना है। शादी के दिन तमाशा और शादी के बाद पहले दिन ही तमाशा। बेचारी दीप्ति, कैसा लगता होगा उसको? भाई, हाँ आई कुछ बात करनी थी। हाँ बोल। नहीं, अगर अभी मूड नहीं है तो मैं बाद में। अरे असं काय बोलतोस बाळा? बोल प्रणव। आई तो बता रही थी ना कि 10 साल हुए पोते पोती को मिली नहीं है, तो मिलना तो दूर, बात तक नहीं हुई। एक फोन भी नहीं किया उन्होंने। मिलने का प्रबंध करवा दो तो। वैसे तो मैं यहाँ बुलाने वाला था उनको, लेकिन क्या है, छुट्टी नहीं है ना उनको। आई, अगर कुछ दिन हम लोग पुणे वाले घर जाए तो। एक साथ रहेंगे, इकट्ठा रहेंगे, पहले की तरह। आई, इतने साल हमने वेस्ट कर दिए, अब और समय गंवाना नहीं चाहता मैं। सिर्फ कुछ दिन, आखिर वो भी तो अपना ही घर है। था, वो घर था, उस घर से दिल निकाल लिया है मैंने अपना। जिस दिन
उस घर से कदम बाहर रखा, वादा किया है मैंने अपने आप से, वापस नहीं जाऊंगी मैं वहां। जिद छोड़ देना है, हम लोग तो बच्चे हैं, माफ नहीं करेगी। बड़ी मुश्किल से हम लोग रिश्ते संभाल रहे हैं। हम आई सिर्फ एक मौका दे दे आई, प्लीज प्लीज। एक शर्त पर, तुम दोनों भी अपनी शादी को एक मौका दोगे। आसान नहीं है, मैं जानती हूं, पर तुझे कोशिश करनी पड़ेगी प्रणव। मंजूर है?